इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, अलजेब्रिक मेथड शुरू करने वाले हैं। अलजेब्रिक मेथड के थ्रू देखेंगे इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा लेंथी होता है। तो फिर क्या सोचा इन्होंने कि चलो थोड़ा सा ईजी और करते हैं बच्चों को, और इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से थोड़ा ईजी है ये दोनों मेथड, ओके। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दिया गया। तो अलजेब्रिक मेथड में दो मेथड आते हैं, उसके दो मेथड होते हैं। एक हो जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरा हो जाता है आपका एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका एलिमिनेशन मेथड यूज़ है। देखिए, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड से आना ही होगा, क्योंकि आपको कहीं पे भी इक्वेशन सॉल्व करने, किसी भी चैप्टर क्लास 10th में आपको कहीं पे भी इक्वेशन सॉल्व करने को दे दिया जाए, करने के लिए यूज़ हो जाएगा, ओके। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरा पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखिए, इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड के दो मेथड होते हैं। अलजेब्रिक मेथड में दो मेथड आता है, एंड दैट इज द फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज द एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग पहले चलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन चलेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्या करा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको एग्जामिनेशन में मेंशन रहेगा कि आपको ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर एलिमिनेशन मेथड से। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में मेंशन रहेगा, उसी मेथड के थ्रू आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो 2 मार्क्स के आपके पूछे ही जाते हैं, 2 या 3 मार्क्स का अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस कि कितना लेंदी है उसके अकॉर्डिंग आपको पूछा जाता है, ओके। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है, ओके। ये इसको हम लोग मान लिए फर्स्ट इक्वेशन, और इसको हम लोगों ने माना सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब क्या करेंगे, देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशंस ले लें या फिर सेकेंड इक्वेशंस। मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से मैं लेती हूँ सेकेंड इक्वेशंस को। सेकेंड इक्वेशंस को लिया मैंने, एक्स माइनस बाई इज इक्वल्स टू द माइनस, ये हो गया, ओके। अब क्या करना है आपको, या तो आप बाई इज इक्वल्स टू द बाई इज इक्वल्स टू द निकाल लें, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू द निकाल लें। देखिए, मैं एक्स इज इक्वल्स टू द निकालूंगी, ये माइनस हो गया एंड ये बाई इधर चला गया, तो क्या हो गया, प्लस बाई। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, ओके। चलिए, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, थर्ड इक्वेशन मान लिया, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू -1 प्लस बाई आया है, वो आप क्या करेंगे, जिस भी इक्वेशन से इसका इक्वल निकाला है उसको छोड़ के आप दूसरे वाले में पुट करेंगे इसका वैल्यू, ओके। एक के इक्वेशन से वैल्यू को निकाल कर दूसरे में डाल देना, ओके। सिंपल सा है। सपोज दैट इस इक्वेशन से मैं x या y का वैल्यू निकालती अगर फर्स्ट से, तो मैं जो x और y का वैल्यू आता वो मैं फर्स्ट में डाल देती। अभी मैं सेकंड में डाल देती, अभी मैं सेकंड से निकाली हूँ, तो इसको क्या करूँगी, इसको इतना इक्वल टू इसमें डाल दूंगी। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट इन सेकेंड। देखिए, ये जो थर्ड वाला जो वैल्यू है, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में पुट करेंगे, ओके। चलिए कैसे, देखिए, यहाँ पे 3x हो गया एंड -5y हो गया एंड -1 हो गया, ओके। तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये टोटल वैल्यू पुट करेंगे, 3 हो गया एंड -1 प्लस बाई माइनस बाई इज इक्वल टू -1, ओके। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, -3 प्लस 3 बाई -5 बाई इज इक्वल टू -1। देखिए, अभी कुछ समझ में आया होगा नहीं, एकदम दिमाग घूम गया होगा कि क्या ही बता रहे हैं, पर कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चंस करने दीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए, अब देखिए, ये हो गया क्या, बाई एंड -5, तो ये क्या हो जाएगा आपका -3 एंड ये -2 बाई इज इक्वल टू -1, ओके। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो गया, ये फिर -2 इधर ही रहने देंगे इसको, और ये क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो -1 प्लस 3 हो गया ये, तो -2 बाई एंड ये 2, तो ये कैंसिल होकर बाई का वैल्यू क्या हो गया, आपका 1 आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो बाई का वैल्यू 1 आया है, देखिए माइनस में आएगा क्या बाई का वैल्यू, हाँ देखिए माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, देखिए इसका माइनस चला जाएगा इधर, तो ये माइनस में आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो बाई का वैल्यू है वो इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। देखिए, आप इसमें भी पुट करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा, थर्ड में इसलिए कर रही क्योंकि यहाँ पे एक्स का जो एक्स इज इक्वल टू है, तो ये दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाई का वैल्यू पुट करेंगे, बाई इज इक्वल टू -1, पुट इन इक्वेशन थर्ड, ओके, पुट इन इक्वेशन थर्ड। चलिए, तो क्या करेंगे, क्या है, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस बाई इज इक्वल बाई, ये है, तो ये हो गया -1 एंड ये -1 है, ओके। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू हो गया -2, ओके। चलिए, तो y इज इक्वल टू -1 आ गया एंड x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो देखिए क्या करना है आपको, देखिए सिंपल सा,
अगर इस इक्वेशन से मैं एक्स, इस इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल टू द निकालूँ या फिर y इज इक्वल टू, सपोज दैट इसे निकाल लेती हूँ मैं इस तरीके से -5 इज इक्वल टू द, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू द निकालती तो ये -1 और ये 5/3 हो जाता है। ओके, ये हो जाता है। तो ये जो x की वैल्यू आई थी मैं इस इक्वेशन से पुट कर, लेकिन मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन से निकाला। तो x का वैल्यू x का भी निकाल सकते हैं या फिर y इज इक्वल टू भी निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशन से निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पटक देना। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। चलिए, कुछ नहीं समझ में आया होगा, चलिए दूसरा इक्वेशन देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा है सॉल्व करने के लिए। चलिए इक्वेशन, एंड ये हो गया आपका क्या, सेकेंड इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या करना है, अब देखते हैं। पिछले वाले में हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन से निकाला था, तो अब इस वाले में भी क्या करेंगे देखते हैं। चलिए, जो आपको इजी लगेगा वो करिएगा। ओके, चलिए इसमें भी देखते हैं किससे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट से निकालेंगे 2x + 3y इज इक्वल टू द 9, ये हो गया। अब यहाँ पे 2x कर लेंगे इधर, तो ये हो गया 9 - 3y एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 3y डिवाइड बाई 2। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। ओके, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ये जो x की वैल्यू आई है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशंस जिस इक्वेशन से निकाले हम लोग x का वैल्यू उसमें पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकाले हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो हम लोग पुट करेंगे क्या, इक्वेशन सेकेंड में। ओके, सेकेंड में। तो चलिए इक्वेशन सेकेंड क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू द 5। तो x इज इक्वल टू द इतना वैल्यू दिया हुआ, एंड केयरफुली आप पुट करिएगा क्योंकि ये लेंदी होता है तो थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, +4y इज इक्वल टू द, ये हो गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 327 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -9y एंड डिवाइडेड बाई 2 हो गया, एंड +4y हो गया इज इक्वल टू द 5। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 8 हो जाएगा, एंड 27 - 9y, चलिए डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 8y इज इक्वल टू द 10। ओके, ये हो गया आपका -y, तो आपका ये क्या हो जाएगा, -y, ये हो जाएगा इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -17। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 17। तो ये जो y का वैल्यू आया है वो y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू वो पुट इन इक्वेशन थर्ड। ओके, चलिए यहाँ पे थर्ड वाले में करेंगे तो x इज इक्वल टू द निकल जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, -3 इंटू क्या है, y इज इक्वल टू द 17 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 2। तो इसको कैलकुलेट करिए तो क्या हो गया 9 एंड ये -51। तो इसको आप क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 11, 2 हो जाएगा, 2 एंड 4 हो जाएगा। ओके, तो चलिए कितना आ जाएगा, 21 आ जा रहा है। ओके, देख लीजिएगा, अगर कैलकुलेशंस गलत होगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, -21 आ जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आगे बात समझ में, तो पहला इक्वेशन से निकालिए या फिर सेकेंड इक्वेशन से निकालिए। तो जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे x या y का, तो आप उस इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट नहीं करेंगे। एक इक्वेशन से निकालेंगे तो दूसरे में उसका वैल्यू पुट करेंगे। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, आगे बात समझ में। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। ओके, चलिए ये भी इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया 2x + y इज इक्वल टू द 7। ओके, तो x इज इक्वल टू द निकालेंगे तो 7, ये इधर चल जाएगा, -y एंड डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन हो गया आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, राइट, हो गया आपका थर्ड। चलिए अब इसमें निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो 4x - 3y इज इक्वल टू द -1। ओके, 4 हो गया, लेंदी होता है तो थोड़ा केयरफुली आप लोग पुट करिएगा। ओके, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजी है, आराम से आ जाएगा। देखने में आपको फर्स्ट टाइम लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है। ओके, पर बहुत इजी है। फर्स्ट इक्वेशन से निकालना है, दूसरे में पटक देना है, दूसरे से निकालना है तो फर्स्ट में पटक देना है, बस यही करना है। ओके, तो क्या करना है, ये 28 हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेशंस अगर गलत रहे तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, -1 हो गया, तो ये हो गया 28 - 4y एंड 6y इज इक्वल टू द -2 हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे आपका कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया, एंड ये इधर चल जाएगा तो 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, नहीं ये -30 हो जाएगा। ओके, -30 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आई थिंक y इज इक्वल टू द 3 आ जाएगा। देखिए ये 10 हो गया, y इज इक्वल टू द 3 आ जाएगा।
10 हो जाएगा, -30 है, माइनस माइनस प्लस, ओके ये हो गया। अब ये जो y का वैल्यू आया है किसमें पुट करना है, इसको पुट करना है y का वैल्यू 3 इन इक्वेशंस। आप थोड़े अच्छे से लिखिएगा, ओके मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस y का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया एंड डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो गया आपका 4 हो गया एंड 2 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 2। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। चलिए एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे बोनस पॉइंट है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी सही आई है या गलत आई है, ये आपको किसी भी इक्वेशन में चेक करना होता है। तो आपको पता है क्या करना होगा, देखिए आपको क्या करना है, किसी ये फर्स्ट इक्वेशंस में आपको x और y का वैल्यू LHS में पुट करना है। अगर LHS इज इक्वल टू द RHS आ गया, इट मीन्स आपका x और y का वैल्यू करेक्ट है। देखिए चेक किस तरीके से करते हैं हम लोग। चलिए ये इक्वेशंस हो गया आपका, फर्स्ट ले लेती हूँ मैं, फर्स्ट का ये LHS ले लेती हूँ, 2x प्लस y हो गया, ओके। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू क्या आया है, सॉरी x का वैल्यू क्या आया आपका 2 आया, ओके 2 आया है एंड प्लस y का वैल्यू क्या आया 3 आया। तो ये हो गया 4 एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू द 7। आपका राइट साइड क्या आया हुआ है, आपका 7 आया है, इट मीन्स आपका जो वैल्यू आया है x और y की वैल्यू आपकी करेक्ट आई है। आप इसमें भी चेक कर लीजिएगा, तो दोनों इसके इक्वल्स टू द इसके आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आपको चेक करना भी आ गया कि किस तरीके से आपको इक्वेशन चेक करना है, x और y का वैल्यू आपका करेक्ट है या नहीं। तो आपका ये 2 और 3 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, ओके। चलिए आगे देखते हैं, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए जितना क्वेश्चंस में इक्वेशंस का करा दी है आपको, आई थिंक कहीं पे भी आप पेड कोर्सेज भी करिएगा तो आपको इतना वेरिएशंस नहीं मिलेगा, ओके। तो आप बस नोट डाउन करते जाइए आप किसी कॉपी में और प्रैक्टिस करिए आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद। चलिए ये देखिए अब ये क्या हो गया, इस टाइप का है। तो अब इस टाइप का देखकर घबराना नहीं है, पहले तो दिमाग शांत रखना है एंड देन उसके बाद आपको जो फर्स्ट टाइम आपको समझ में आ रहा है पहले वो करना है, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ, ओके। चलिए क्या करना है, इस तरीके से दिया हुआ है तो क्या करना है, बस आराम से कैलकुलेट करना है, ओके। नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बाई ये हो गया 3 एंड ये -2, ओके। इसका एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ओके। ये 6 हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा ये। चलिए सॉल्व करते हैं नॉर्मली एंड ये हो जाएगा आपका कितना, ये 2 हो गया, 10y हो जाएगा एंड ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर 12 हो जाएगा, ओके। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू द -12, ये हो गया आपका इक्वेशंस फर्स्ट हो गया, ओके। अब चलिए ये देखते हैं, ये वाला इक्वेशंस 3 हो गया एंड प्लस y इज इक्वल टू द 2 एंड 13y 6, ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x एंड प्लस 3y हो जाएगा, ओके। एंड ये क्या हो गया 13y 6, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू द 13, इक्वेशन सेकेंड। आपको नॉर्मल अब दिख रहा है क्या, चलो अब इसको जाना पहचाना लग रहा है इक्वेशन, ओके। तो अब यहाँ इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2x एंड ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन थर्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन थर्ड हो गया, ओके। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने क्या किया है सेकंड इक्वेशन से निकाला x की वैल्यू, तो इसको क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना, ओके। चलिए बहुत केयरफुली पुट करिएगा, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे तो 9 और x का वैल्यू क्या आ गया 13 माइनस 3y एंड डिवाइड बाई 2, इस तरीके से -10y इज इक्वल टू द -12। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 13 हो जाता है 17 एंड ये 27 हो गया, ये हो जाएगा -20 बाई और ये क्या हो जाएगा -24, ओके। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए यहाँ पे बाई हो जाएगा 27 बाई हो जाएगा, ओके। चलिए ये हो गया 47, ये हो गया 47 एंड देन ये कितना हो जाएगा इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम लोग ये हो जाएगा देखिए कैलकुलेट करके आपका 4 1 ये हो जाएगा 47 बाई हो जाएगा, देखिए ये वाला ऐड होके देखिए 4 है, ये कैलकुलेट करिएगा तो कितना ही कैंसिल हो जाएगा 22 इज इक्वल टू द 3 बार में कट जा रहा है। अब ये बाई का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ओके। x 13 माइनस 3 इंटू 3, ये 13 माइनस, ओके। चलिए ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो कैलकुलेट करके आपका कितना आ जाएगा ये 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ओके। तो 4/2 इट मीन्स x की वैल्यू जो आ गई वो x की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2 आ गई, ओके। तो चलिए अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब चलते हैं
नया मेथड। अब चलते हैं एलिमिनेशन मेथड में। अब एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एंड आई होप कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आप एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं एलिमिनेशन में। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो जब भी आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे तो इस तरीके से आपको डिक्लेयर किया रहेगा कि आपको एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन से या अलजेब्रिक मेथड से। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया एंड ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। देखिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ आपको पूरे क्लास 10th के किसी भी चैप्टर में कभी भी यूज़ हो सकता है। तो एलिमिनेशन मेथड इजी होता है, इसलिए हमेशा एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका जितना भी चैप्टर आएगा तो कहीं भी सॉल्यूशंस में इक्वेशंस इस तरीके से आएगा तो आपको एलिमिनेशन मेथड से यूज़ कर ही आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये इजी है, सब्स्टिट्यूशंस भी इजी है एंड एलिमिनेशंस भी इजी है। अकॉर्डिंग टू मी मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड को प्रिफेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड को किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करने में यूज़ करते हो। ओके, चलिए देखिए ये दो इक्वेशंस हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। ये देखिए ये इस कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या फिर वाई के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर इक्वेशन सेम साइन का है, देखिए सेम साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो अगर सेम साइन है तो इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अगर अपोजिट साइन है ओके तो इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए साइन आपके क्या है, यहाँ पे साइन आपका क्या है, साइन है सेम साइन है। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इक्वेशन इसमें देखिए इसका जो साइन है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो अगर मैं बाई के कोफिशिएंट को इक्वल करूँगी तो यहाँ पे मैं इक्वेशंस को ऐड करूँगी। ओके, अगर मैं बाई के कोफिशिएंट को इक्वल करने जाती हूँ तो इक्वेशंस को ऐड करूँगी, और अगर एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करूँगी तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस को क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ओके, तो चलिए मैं पहले इसको करती हूँ, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहती हूँ मैं। तो किस तरीके से करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल किस तरीके से करेंगे, पे 4 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे इक्वेशंस को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो जाके आपका ये हो जाएगा, इक्वल होगा एक्स का कोफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा 4 से तो क्या हो गया, 4x + 4y एंड 4 × 3 क्या हो गया, 12 हो गया। ओके, एंड ये इक्वेशंस वैसे ही रह गया। ओके, 4x - 3y एंड ये हो गया आपका क्या, 26 हो गया। राइट, अब क्या कहा मैंने कि यहाँ पे जो साइन है वो सेम साइन है इस कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशंस फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो जब इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये साइन हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये साइन प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं रहता, इट मीन्स आपका यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो ये जहाँ प्लस है वो हट जाएगा और इसको कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस में और ये प्लस में, और इसको हम लोग ये वाले प्लस वाले साइन को कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए ये हो गया 4 एंड ये हो गया प्लस में ये भी 3y हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 7y हो गया। राइट, और ये क्या हो गया, देखिए 12 माइनस हो गया कितना, -26। तो 12 - 26 को 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, -14। तो इसको कैंसिल हो गया तो कितना हो गया आपका, ये हो गया -2 हो गया। ओके, अब एक चीज़ देखिए आप क्या करना, अब ये जो y = आ गया है -2, तो क्या करना आपको, किसी भी इक्वेशन से फर्स्ट में या सेकेंड में पुट कर देना है। तो क्या करना, y = -2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड। ओके, इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में ज़रूर लिखिएगा। ओके, और यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके अच्छे से आप लिखिएगा लैंग्वेज में। ओके, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए x + y = 3 एंड यहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया, तो यहाँ पे -2 पुट कर दिया, यहाँ 3 हो गया, तो x = तो क्या हो गया, 5 हो गया। ये आगे बात समझ में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि अगर अपोजिट साइन, अगर मुझे ये वाला ये करना था, y के कोफिशिएंट को इक्वल करते तो क्या करते, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते पूरे इक्वेशंस को, और क्या करते, इक्वेशंस को ऐड कर लेते। जहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पर क्या करते, ऐड कर लेते। चलिए एक और है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। चलिए मुझे अब देखिए यहाँ पे तो आपने देखा कि ये सिंगल है, तो यहाँ पे एक ही से मल्टीप्लाई करके और हो गया,
इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट में यहाँ पे मतलब अभी एक्स को करेंगे इक्वल या फिर वाई को करेंगे तो क्या करेंगे, तो क्या करना है आपको, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, इक्वेशन से सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देना, और जो सेकेंड के ये एक्स का कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, एक मिनट रुक जाइए। चलिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूँगी। इक्वेशंस फर्स्ट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए ये वाला कोफिशिएंट है जो इस इक्वेशंस को पूरे मल्टीप्लाई कर देना, एंड ये 3 है जो इक्वेशन सेकेंड में क्या करना है, माइनस कर देना। ओके, देखिए सेम साइन है तो क्या करेंगे, इक्वेशंस सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाँ 3 है, ये कोफिशिएंट है तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे, और इसके कोफिशिएंट को इससे कर लेंगे। ये हो गया आपका। अब देखिए ये हो गया क्या, 2 तो 6 हो गया, एंड प्लस 4y इज इक्वल टू द 22, एंड ये क्या हो गया 6x प्लस ये हो गया 12y, एंड ये क्या हो गया 12। ओके, अब ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होता है, तो ये क्या हो गया आपका, ये 4 हो गया और ये -12, इट मीन्स क्या हो गया, ये आपका -8 हो गया। ओके, -8 हो गया। अब इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, एंड ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो इसको इस तरीके से करेंगे तो y इज इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड ये 4 हो जाएगा, माइनस में इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो y का वैल्यू आया है आप किसी इक्वेशन से पुट कर दीजिए तो इसका x का वैल्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं निकाल रही हूँ। चलिए और भी देखते हैं, उसके बाद अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में। देखिए ये भी कह रहा है कोफिशिएंट को इक्वल करके देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट को इक्वल करके देखते हैं। ओके, तो क्या करना है, देखिए हम y के कोफिशिएंट को कर रहे हैं तो यहाँ पे जो 4 है वो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये जो 3 आ रहा है उसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इंटरचेंज करके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन से, और ये सेम साइन है प्लस है तो क्या करना है, तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से लिखिए, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 4 से, एंड माइनस सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई किया 3 से। ओके, ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लैंग्वेज में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, पूरे से करेंगे तो ये हो गया 4 × 2 हो गया कितना 8x, एंड प्लस 3 × 4 12y, एंड 0 हो गया, और ये क्या हो गया 9x, एंड प्लस क्या हो गया, ये आपका ये 12y हो गया, एंड ये क्या हो गया 15। देखिए अगर हम लोग इसको करते इसके कोफिशिएंट को 3 है यहाँ जो कोफिशिएंट है, इसका इक्वेशंस 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, जो 2 है वो इक्वेशंस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं कोफिशिएंट को जब हम लोग को इक्वल करना हो तो इस तरीके से दिया रहे तो। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशंस को तो ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस, तो ये आपका प्लस माइनस कैंसिल, ये क्या हो गया आपका x हो गया। ओके, एंड ये हो गया आपका -15, तो x इज इक्वल टू द 15 हो गया। ओके, चलिए अब जो x की वैल्यू आई है 15 है, इसका कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में भी, या पुट इन इक्वेशंस x इज इक्वल टू फर्स्ट में पुट करती हूँ 3y हो गया ये, तो यहाँ पे आ गया 2 × 15 एंड प्लस 3y। ओके, यहाँ पे 15 आया है x की वैल्यू, तो ये क्या हो गया 30, एंड प्लस ये क्या हो गया आपका 3y इज इक्वल टू द 0 हो गया। अब ये 13 को क्या करेंगे -30, एंड ये कैंसिल हो जाएगा 10 से, तो y इज इक्वल टू द -10 हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में। तो क्या करना है आपको, सिंपल से अगर कोफिशिएंट x को इक्वल करना है या फिर y को, तो जो कोफिशिएंट रहेगा इंटरचेंज से एक दूसरे के इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर सेम साइन कोफिशिएंट को तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, 1-2 ऐड करने वाला भी देख लेते। चलिए ये देखिए आपका दिया हुआ है क्वेश्चंस, आपको 2 नंबर का दिया हुआ है 2025 का। तो देखिए ये बहुत हार्ड है नहीं, देखिए सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर x एंड y। तो यहाँ पे देखिए किसी भी मेथड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है नहीं किया गया है, तो आप क्या करिएगा, आप या तो सब्स्टिट्यूशन से बना लीजिए या फिर आप एलिमिनेशन से बना लीजिए। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से बनाऊंगी। देखिए इस तरीके का अभी इक्वेशंस मैं आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है तो इसको भी मैं बता देती हूँ। ओके, चलिए देखिए इस तरीके से है तो क्या करना है, पहले इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। देखिए x/2, देखिए ये बीच में आ गया क्वेश्चन, तो इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आगे मैं बहुत कराने वाली हूँ। तो क्या कर लिया मैंने, एलसीएम ले लिया, तो क्या हो गया आपका ये 3x हो गया, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। ओके, एंड -1। अब इसको क्या करेंगे 3x + 4y, और ये चला जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर -6,
ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, एंड ये क्या हो गया, देखिए इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नीचे 1 माना तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस बाई, एंड ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो 9। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। चलिए यहाँ पे आ गया 9 आ गया, इक्वेशन सेकेंड आ गया। चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी ये कोफिशिएंट इसका इक्वल है, x का कोफिशिएंट। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से आप लिखिएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड। ओके, इस तरीके से आप लिखिएगा। ओके, तो क्या करेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू द -6 एंड 3x एंड माइनस बाई इज इक्वल टू द 9। ओके, इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया 5 एंड ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, -15 हो गया। ओके, -15। तो बाई इज इक्वल टू द आपका क्या हो गया, बाई इज इक्वल टू द हो गया आपका -3। अब ये जो 3 आया वो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में पुट कर देते हैं, किसी में भी। तो बाई इज इक्वल टू द 3, पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट। ओके, माइनस बाई इज इक्वल टू द 9, तो यहाँ पे 3 इंटू -3 बाई इज इक्वल टू द 9, ये हो गया आपका। तो -9 एंड माइनस बाई इज इक्वल टू द 9, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 हो जाएगा क्या, -18 हो गया। ओके, आगे बात समझ में। देखिए बाई, सॉरी यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, देखिए यहाँ पे गलत हो गया है। देखिए यहाँ पे बाई का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना था ना, तो हम लोग क्या कर दिए यहाँ, उफ ये गलत हो गया। देखिए 3x माइनस बाई इज इक्वल टू द 9 हो गया। तो बाई का वैल्यू दिया हुआ है तो माइनस और माइनस ये हो गया, और ये माइनस तो प्लस में चला जाएगा 3, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू द 9, ये चला जाएगा इधर। तो 3x इज इक्वल टू द 6, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। देखिए यहाँ पे गलत हो गया। ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई। ओके, चलिए आ गया ये समझ में। तो आपका ये बस इतना ही करना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये आपका। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हर टाइप का क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस है, जहाँ पे आपको किसी टाइप का अगर क्वेश्चंस आ गया आपका एग्जामिनेशन में, तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर का आपका नहीं छूटने वाला। ओके, बस आप ध्यान से देखिए। चलिए आगे बात समझ में। देखिए इस तरीके से देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो इस फॉर्म में है नहीं, तो सॉल्व क्या करेंगे, पहले देखिए कि क्या कर सकते हैं क्वेश्चन से। देखिए नॉर्मली सॉल्व करना था, देखिए नॉर्मल सॉल्यूशंस था, उसके बाद इस फॉर्म में लाकर, उसके बाद जैसे हम लोग जानते हैं वैसे कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन से बीच में आ गया, हालांकि इसको लास्ट में बताना था, पर कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये कहीं पूछा हुआ है, ये कौन सा ईयर में पूछा हुआ है याद नहीं है मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं से पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या करा, इन ए फिगर ABCD, ये हो गया A B एंड ये C एंड D हो गया। ओके, देखिए यहाँ पे आपका डाटा भी दिया हुआ था। देखिए x प्लस बाई ये हो गया, एंड ये आपका 30 दिया हुआ था, एंड ये दिया हुआ है x माइनस बाई, एंड ये आपका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर्स। ओके, ये भी सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। तो x एंड y की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए रेक्टेंगुलर है। ओके, देखिए रेक्टेंगुलर मीन्स क्या होता है, ये AB इज इक्वल टू द CD हो जाता है, एंड AC इज इक्वल टू द BD हो जाता है। ये रेक्टेंगुलर्स का प्रॉपर्टी है। तो क्या हो जाता है, AB इज इक्वल टू द, देखिए AB इज इक्वल टू द CD। ओके, तो AB क्या हो गया आपका x प्लस बाई एंड इज इक्वल टू द 30, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एंड देखिए BD इज इक्वल टू द AC हो गया। ओके, तो BD क्या है आपका x माइनस बाई इज इक्वल टू द 14, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आपको दिख रहा है कि देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, तो अब यहाँ सब सॉल्व कर लीजिएगा इजी से। देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे इस कंडीशंस में, और इक्वल भी है कोफिशिएंट, तो क्या करेंगे इस सिचुएशंस में हम लोग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड ऐड कर लेंगे। मैंने कहा था अपोजिट साइन रहेगा और इक्वल रहेगा कोफिशिएंट, तो क्या करना है बस ऐड कर लेना इक्वेशंस को। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो x प्लस बाई इज इक्वल टू द 30 हो गया, एंड x माइनस बाई इज इक्वल टू द 40 हो गया। ओके, तो क्या करेंगे, ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया 2x, तो ये क्या हो गया आपका 44 हो गया और 44 हो गया। ओके, तो ये 44, तो x इज इक्वल टू तो क्या हो गया आपका 42, पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट या सेकेंड, जिसमें भी आपको ठीक लगे पुट कर दीजिएगा। ओके, चलिए 30 हो गया और ये आपका कितना हो गया 22, एंड प्लस बाई इज इक्वल टू द 30, तो बाई इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा आपका 30 माइनस 22, तो ये क्या हो गया आपका 8 हो जाएगा, राइट। बाई इज इक्वल टू द 8 हो गया।
आपका x इज इक्वल टू द 22 हो गया एंड y इज इक्वल टू द 8। देखिए कितना था इजी क्वेश्चन। ओके चलिए अब देखते हैं वेरिएशंस, देखते हैं इक्वेशंस का कि किस किस टाइप का वेरिएशंस होता है इक्वेशंस में और कहाँ पे अटक सकते हैं आप लोग। ओके चलिए तो क्वेश्चंस पूछा हुआ था तो पहले मैंने सॉल्व करा दिया। अब देख अभी आप बोलेंगे कि आपने अभी बोला कि ये जो कोफिशिएंट है उसको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए अब 49 है एक्स का कोफिशिएंट और 51 है। अब इस तरीके से हम लोग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने बैठ गए तब तो हो गया। पूरा एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद भी मेरा इक्वेशन जो 2 नंबर 3 नंबर का रहेगा वो सॉल्व नहीं होगा, राइट। इक्वेशन से ए मानेंगे और इसको इक्वेशन से बी मानेंगे। ओके तो चलिए एक तो इस टाइप के इक्वेशंस को पहचानने का क्या तरीका होता है। देखिए इसका जो इंटरचेंज कोफिशिएंट रहेगा वो इक्वल रहेगा। देखिए बाई का जो कोफिशिएंट है वो एक्स का इंटरचेंज कोफिशिएंट क्या रहता है, इंटरचेंज कोफिशिएंट क्या रहता है, इक्वल रहेगा। देखिए इस टाइप का जब रहेगा तो ओके तो इंटरचेंज कोफिशिएंट क्या रहता है, इक्वल रहता है इस टाइप के बड़े वाले इक्वेशंस में। तो आपको अभी मैंने जिस तरीके से पीछे बताया आपको इक्वेशन सॉल्व करने का, तो वो आपको उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा डिजिट है। ओके तो क्या करें इसको, फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है एक बार इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है और एक बार ऐड कर देना है। देखिए कैसे, पहले करेंगे a प्लस बी करेंगे, इक्वेशंस हो गया, एंड दूसरा करेंगे क्या a माइनस बी करेंगे। चलिए देखिए बस इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, 49 हो गया, 49x प्लस 51y इज इक्वल टू द 49 हो गया, एंड क्या करेंगे 51x प्लस 49y इज इक्वल टू द 501। यहाँ पे 9 हो गया, क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया आपका 10 एंड ये 9 और 10x हो गया। ओके ये भी आपका आई थिंक 100y हो जाएगा। ओके अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 एंड ये 9 हो गया, एक 10 हो गया और ये भी 9 हो गया, मतलब 1000 हो गया। ओके अब देखिए यहाँ पे 100 कॉमन है तो यहाँ पे 100 कॉमन ले लिया। ओके बहुत इजी है ये इक्वेशन, इसको इससे वो उससे ज़्यादा इजी लगेगा आपको। देखिए अब क्या हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू द 10 एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके इक्वेशन ये था और ये था। अब क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक बार क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके 49x प्लस 51y इज इक्वल टू द 49 ओके प्लस 49y एंड 501। ओके अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशंस को तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ओके चलिए साइन चेंज हो गया तो क्या करेंगे, अब देखते हैं कितना आ जाएगा ये, इसको 49 59 माइनस तो ये माइनस 2x हो जाएगा एंड ये भी क्या हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ओके और ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू द -2, ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया -6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू द -1 एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। कितना ईजी है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन क्या दिख रहा है आपको, कितना ईजी हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देंगे तो x और y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो ये हो गया 10 एंड ये क्या हो गया -6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू द -1, ये कैंसिल एंड ये 2y इज इक्वल्स टू द क्या हो जाएगा आपका ये 10 हो गया तो ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके 9 हो जाएगा तो y की वैल्यू आपकी 9 आ गई। अब x की वैल्यू पुट कर लीजिए इस इक्वेशंस में, इसमें पुट करिएगा, इसमें पुट मत करिएगा क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाएगा। ओके तो इस इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करिएगा या सेकेंड में। चलिए मैं पुट कर देती हूँ, फर्स्ट में पुट कर देती हूँ। बाई इज इक्वल्स टू द क्या हो गया 9/2। ओके तो x प्लस यहाँ पे आपका है देखिए x प्लस बाई इज इक्वल्स टू द 10 तो ये आपका बाई का वैल्यू प्लस 9/2 हो गया एंड 10 तो x इज इक्वल्स टू द 10 माइनस 9/2 तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 9 तो 11/2 आ जाएगा। ओके देख लीजिए एक बार इक्वेशंस को क्या करना है ऐड कर लेना है एंड दूसरा क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है तो ये इजी वाला फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है सॉल्व कर देना है। तो अब समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन से आपको बन जाएगा। इस टाइप का देखिए यहाँ पे भी है तो इसको भी मैं बना देती हूँ। चलिए बना देती हूँ, स्टार्टिंग में मैं बना देती हूँ, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो बस हिंट करूँगी आप लोगों को क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे एकदम बेसिक से बता चुकी होंगी तो वहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, जब इस चैप्टर का क्वेश्चंस करवाऊँगी तब। चलिए क्या करना है, इसको a मान लेना है और इसको b मान लेना है। तो एक बार क्या करना है ऐड कर लेना है
और दूसरी बार क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर लेना। चलिए 217 प्लस 131 बाई इज इक्वल्स टू द 913 एंड ये क्या हो गया 32x प्लस 21 बाई इज इक्वल्स टू द 827। ओके चलिए कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे देखिए इक्वेशंस गलत है, यहाँ पे 2 नहीं होगा 1 होगा। देखिए ये कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए 1 होगा, यहाँ पे आपका 1 होगा। ओके यहाँ पे भी आपका देखिए 1 होगा। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है। ओके देखिए कोफिशिएंट इंटरचेंज जो कोफिशिएंट होता है वो इक्वल होता है इस टाइप के इक्वेशंस में। ओके तो देखिए 131 होना चाहिए, यहाँ पे 132 था, तो इक्वेशंस ये यहाँ मिसप्रिंट था, तो यहाँ पे 131 होता है। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 131 होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशंस आएगा आपका 48 हो जाएगा। ओके ये हो जाएगा 48 और यहाँ पे भी आपका 348 हो जाएगा, तब 5 से कैंसिल होगा। ओके चलिए यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट था, पूरा का पूरा मिसप्रिंट हो गया। ओके चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 86 हो जाएगा, यहाँ पे 86x एंड ये क्या हो जाएगा आपका 86 बाई, और ये सब्ट्रैक्ट करके ये भी आ जाएगा आपका 86 हो जाएगा पॉजिटिव में, तो 86 कॉमन ले लिया, x माइनस बाई इज इक्वल्स टू द 86, ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस बाई इज इक्वल्स टू द 1 हो गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे, तो x प्लस बाई इज इक्वल्स टू द 5 एंड x माइनस बाई इज इक्वल्स टू द 1, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 2x इज इक्वल्स टू द 6, तो यहाँ पे क्या हो गया x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो जो 3 की वैल्यू आई वो किसी भी इक्वेशन से पुट कर यहाँ पे पुट करिएगा इक्वेशन फर्स्ट में, x इज इक्वल्स टू द 3, पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट या सेकंड, मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, तो x प्लस बाई इज इक्वल्स टू द 5 आ गया। यहाँ पे देखिए तो क्या हो गया, यहाँ पे x 3 हो गया प्लस बाई, तो यहाँ पे 5, तो बाई इज इक्वल्स टू द क्या हो गया आपका 2 आ गया। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का इक्वेशन रहेगा, तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट इंटरचेंज आपका क्या रहेगा, इंटरचेंज कोफिशिएंट सेम रहेगा, इंटरचेंज कोफिशिएंट यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटरचेंज कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, कोफिशिएंट इक्वल होगा। ओके इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इस टाइप के इक्वेशंस में। ओके चलिए यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं था तो ये कट नहीं रहा था। ओके तो यहाँ पे 131 होगा। चलिए आगे बात समझ में, इस टाइप से और भी क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे भी इंटरचेंज कोफिशिएंट इक्वल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे तो क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ईजी है। क्या करना है, एक बार इसको ए कर लेंगे, ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ओके क्या करना है, एक बार ऐड कर लेना है इक्वेशंस को एंड दूसरी बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, उसके बाद जो इक्वेशंस आएगा सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें भी वैसे ही करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। जिसको मैं छोड़ती हूँ उसको आप प्लीज़ ज़रूर करें जाकर, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए अगले टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए इस टाइप का है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, दिया हुआ है नहीं कि किस मेथड से सॉल्व करना है, बस इस तरीके से लिखा रहेगा सॉल्व एक्स एंड वाई, इस तरीके से। ओके तो आपको किसी भी मेथड से, आप चाहे तो ग्राफिकल मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो एलिमिनेशन से। तो देखिए मैं आपको बस ये बता रही हूँ, इतने ये जो टाइप है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बस मैं वो बताना चाह रही हूँ। ओके चलिए तो क्या करना है, देखिए इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके यहाँ से देखिए एक्स वाई 10 हो गया एंड प्लस बाई 5 हो गया एंड देन ये क्या हो गया 1 हो गया इज इक्वल्स टू द 1। ओके तो ये आपका एलसीएम 10 हो जाएगा, तो x प्लस बाई हो जाएगा 2y हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू द 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2y एंड यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो गया प्लस 10 हो गया एंड ये आपका 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशंस दिया हुआ है वो इक्वेशंस 15 है। ओके यहाँ पे देखिए 15 दिया हुआ है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 150। देखिए ये किसी ईयर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके तो क्या हो गया 150 हो गया। अब 150 हो गया तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, x 2y और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, देखिए इसको भी उसी तरीके से करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 40, एलसीएम 86 का कितना हो जाएगा आपका, ये 24 हो जाएगा। आप खुद से भी लेकर देखिएगा, अगर कहीं कैलकुलेशन में स्प्रिंट है तो आप करेक्ट कर लीजिए। ओके चेक कर लीजिएगा। ओके चलिए 15 हो गया, तो ये 15 और ये कितना हो जाएगा, तो 3x एंड प्लस
4y, तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 360, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू द 360, इक्वेशन सेकेंड हो गया, ओके। तो क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। देखिए यहाँ पे कोई कोफिशिएंट इक्वल आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए आ नहीं रहा है लेकिन इजी है। यहाँ पे मैं यहाँ x को करना चाहती हूँ इक्वल, तो देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, तो यहाँ क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे आप लिखिएगा जरूर इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, ओके। तो क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया एंड प्लस 6y हो गया। और इसको देखिए ये लेंदी हो जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। देखिए मैं हल्का सा कर देती हूँ, ओके। ये 12 हो गया एंड क्या हो गया, ये 12 3 हो गया, ये 4 हो गया, ओके। चलिए एंड ये हो गया 3x एंड प्लस 4y इज इक्वल टू द 360। ये हो गया आपका, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 2y, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ओके। 60 हो गया, तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, 30 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, ओके। चलिए निकाल ही देती है, अब इतना कर दिए तब y इज इक्वल टू द 30, पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट, पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट, ओके। चलिए x प्लस 2y इज इक्वल टू द 140, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एंड प्लस 60 हो जाएगा इज इक्वल टू द 140, ओके। तो x एंड ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 60 हो जाएगा, राइट। तो x इज इक्वल टू द ये 0 हो गया एंड 40 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 8 आई थिंक आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 80 आ जाएगी, राइट। चलिए ये आ गया। इस टाइप का भी इक्वेशंस आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए अगला देखते हैं।